नमस्ते एवरीवन। कैसे हो दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे अपन। नए पर्सन नए विचार। ये अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही इतिहास, उसी में अध्याय 6 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम महात्मा बुद्ध के बारे में समझेंगे, जैन धर्म के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले बुद्ध की कहानी पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म दोस्तों नेपाल के अंदर लुम्बिनी नाम का स्थान है, वहाँ पे हुआ है लगभग 2500 साल पहले। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे गण से संबंधित थे। गण मतलब दोस्तों समुदाय अथवा कम्युनिटी। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ 2500 साल पहले। बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नाम के समुदाय में जन्मे हैं। ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया इन्होंने। 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। इन द सर्च ऑफ ट्रूथ नॉन एज, वो जो सच है दोस्तों उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि ये एक प्रकार की घटना है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण, जिसमें ज्ञान की खोज में गौतम ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। बुद्ध ने बोध गया, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है, में पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की 6 वर्षों तक। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। जगह कौन सी थी जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया। और जो पेड़ था उसको बोधि वृक्ष, बोध मतलब ज्ञान होता है दोस्तों, तो बोधि वृक्ष उस पेड़ का नाम था। उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो महाभिनिष्क्रमण बताया, इसका मतलब ज्ञान की खोज में घर छोड़ा इन्होंने। और धर्म चक्र परिवर्तन, पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी जाती थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई दोस्तों, और मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम जी के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। संतान इनके नाम राहुल था। बुद्ध ने लालसा यानी कि लालच और इच्छा को तर्षणा कहा है। उन्होंने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। वे मानते हैं कि हमारे जो कर्म है, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, वर्तमान जीवन के बाद के जीवन को ही प्रभावित करते हैं। यानी कि मृत्यु के बाद में जो जीवन हमें मिलने वाला है, ठीक है, उसमें भी दोस्तों हमने जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसके हिसाब से हमें आगे का जन्म मिलता है। सारनाथ स्तूप के बारे में पढ़ लें। बुद्ध ने जब अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था तो इस घटना की स्मृति यानी कि याद में सारनाथ स्तूप का निर्माण किया गया था। उपनिषद दोस्तों पढ़ लें, क्या चीज़ है ये? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। यानी कि दोस्तों 4 वेद तो आप जानते हैं, ठीक है। उन वेदों की जो सरल व्याख्या वो उपनिषद ग्रंथों के अंदर लिखी गई है, और वैदिक ग्रंथों के बाद में लिखे गए इसलिए उपनिषदों को उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं। उपनिषद का दोस्तों लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अध्यापकों व विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन इनमें मिलता है, ठीक है। और इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण व राजा होते थे। कभी कभी दोस्तों गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उपनिषदों में उल्लेख मिल जाता है। उपनिषद के कई विचारों का विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। सत्य की बौद्धिक खोज वो हमें हिंदू धर्म के जो दर्शन है 6 शाखाओं में मिलता है। तो इसी को कहते हैं अपन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ, ठीक है। देखो दर्शन की 6 शाखाएं प्राचीन भारत में मिलती हैं, जिनको अपन षड दर्शन कहते हैं। षड मतलब 6। सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया? कपिल जी के द्वारा। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद के द्वारा। और पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। उत्तर मीमांसा महर्षि व्यास के द्वारा। ये प्राचीन भारत के 6 दर्शन कहलाते हैं या षड दर्शन कहलाते हैं। देखो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के लिए दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की और स्वर व व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, ठीक है। और ये सूत्र बीजगणित सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और महर्षि पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया? अष्टाध्यायी।
जैन धर्म के बारे में पढ़ ले। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने सेंसेस को जीत लिया। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया था। इंद्रियां मतलब जो जैसे कि अपनी आँख है, नाक है, कान है, ठीक है, जीभ है और स्किन है। ये हमारी सेंसेस होती है। अगर कोई इनको जीत लेता है तो दोस्तों वो जिन कहलाएगा, विजेता कहलाता है। ठीक है। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सिख धर्म के अंदर 10 गुरुओं का आगमन हुआ, वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए। पहले जो तीर्थंकर जी थे वो ऋषभ देव जी थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ठीक है, महावीर थे। और इन्होंने, महावीर जी ने 12 वर्षों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर जी के बचपन का नाम पढ़ लेते, वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो वितुलांचल पर्वत पे दिया था। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया, 12 सालों तक तपस्या की। उन्होंने अहिंसा का नियम दिया, यानी कि किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। संस्कृत भाषा दोस्तों उच्च घराने के व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ब्राह्मण राजा ही बोला करते थे। तो उनका कहना था सत्य की इच्छा जानने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। तो मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी भाषा कहलाती थी। ठीक है, ध्यान दें। तो जैन धर्म के जो शिक्षाएं हैं उनमें 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अस्तेय मतलब झूठ न बोलना। अपरिग्रह का मतलब ऐसी भावना आ जाना कि मतलब अब कुछ पाने की इच्छा न रह जाना। ठीक है, अपरिग्रह वो होता है। तो मगध क्षेत्र में बोले जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसको मगधी कहते थे। ठीक है, 5 महाव्रत ध्यान में रखना। अहिंसा मतलब लड़ाई नहीं करना, सत्य सच बोलना, अपरिग्रह का मतलब कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाना। ऐस्ते का मतलब दोस्तों वापस से सुनो आप, चोरी नहीं करना। ऐस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाना। सत्य मतलब सच बोलना। अहिंसा मतलब लड़ाई नहीं करना, किसी जीव को नहीं मारना। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी है तो जीवों को, जानवरों को भी अपनी जान प्यारी होती है, ध्यान दें। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? शुद्ध और पवित्र जीवन शैली अपनाना, अच्छे विचार रखना, स्त्रियों का मान सम्मान करना, ठीक है, और भोग विलासिता से दूर रहना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए कुछ नियमों का पालन करना कठिन था। जैसे कि जैन धर्म में माना जाता है कि किसी भी चींटी को भी आप मत मारें। ठीक है, और जब खेत में हल चलाते हैं दोस्तों, काफ़ी छोटे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु भी हो जाती है उसमें, इसलिए जैन धर्म में दोस्तों कृषि करना एक कठिन कार्य हो गया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ क्या होता है? महावीर व महात्मा बुद्ध दोनों का मानना था घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक एक पवित्र ग्रंथ है। 3 पिटक है ना, पिटक का मतलब पिटारा होता है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, वह ध्यान करते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उनको भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। ठीक है, भिक्षु मेल को और भिक्षुणी फीमेल को कहा गया। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं व दास शामिल थे। संघ क्या होता है? घर का त्याग करने वाले व्यक्तियों को रहने की जगह होती है संघ। विहार देख लें। जैन व बौद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए अपने उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था
तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। भिक्षु तथा भिक्षुणियों ने वर्षा ऋतु में कई शरण स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को जोड़कर बनाए गए, जैसे कि कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है, वहां पर विहार था किसी जमाने में। तो बरसात से बचने के लिए विहारों में रहा करते थे। और संघ एक ऐसी जगह होती थी जहां वो लोग रहते थे जिन्होंने घर छोड़ दिया, है ना, संसार का सच जानने के लिए। आश्रम व्यवस्था क्या थी दोस्तों? हिंदू धर्म में जीवन जीने के 4 चरण बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में आपको मैंने बताया है कि 0 से 25 साल तक इसमें उम्र होती है, ठीक है, और इसमें वेदों का अध्ययन करना होता है, स्त्रियों से दूर रहना पड़ता है, सादा जीवन असादा खाना खाना पड़ता है। गृहस्थ में विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना करना। गृहस्थ का टाइम कितना माना जाता है? 25 साल से लेकर 50 साल तक। वानप्रस्थ 50 साल से 75 साल। और संन्यास आश्रम में वो व्यक्ति जाता है जो कि 75 साल से ऊपर हो चुका है, तो 75 से लेकर 100 साल तक कहलाएगा संन्यास आश्रम। संन्यास में क्या करता है? सब कुछ त्याग करने वाला सन्यासी कहलाता है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। सद का मतलब अच्छी भावना वाले विचार, अच्छी भावना वाले वचन और अच्छे भावना वाले कार्य। जरथुस्त्र कौन थे? ईरानी पैगंबर थे। और इनका जो शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता में मिलता है, याद रखना। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रचार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, यह जीवन कष्टों से भरा है और कष्टों का कारण लालसाएं हैं। हमें दुख क्यों आते हैं? लालच के कारण। लालसा मतलब लालच। आत्म संयम यानी कि पैशंस अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा हमें मिलती है। वर्तमान कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को ही प्रभावित करता है। यानी कि आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, चाहे जानवर के साथ, चाहे किसी इंसान के साथ, ठीक है, तो आने वाले जीवन में वो सब कर्म वापस आएंगे आपकी तरफ और आपको भोगने पड़ेंगे, ठीक है, उसकी सजा आपको मिलेगी। सही और गलत बताएं। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया तो है क्या? नहीं है, गलत। पशु बलि के विरोध में थे, वो तो जानवरों का सम्मान करते थे बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस घटना का बहुत महत्व, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, मैंने अभी बताया था, पहले उपदेश देने वाली घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तीसरा, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, गलत, पड़ता है। तो तीसरा स्टेटमेंट कथन गलत हो गया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो बिल्कुल सही है। और किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। पांचवा, उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा व ब्रह्म वास्तव में एक ही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। महावीर की प्रमुख शिक्षा क्या क्या थी? सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ऊंच नीच व जाति पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नोट्स बना सकते हैं, वापस से भी सुन सकते हैं। अच्छा लगा तो दोस्त एक कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में। इतिहास पढ़ रहे अपन क्लास 6 की NCERT। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।